को शामिल करेंगे। मार्का हक में भारत की आलमी सतह पर रुसवाई, भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बौखलाहट का शिकार। भारतीय आर्मी चीफ का ज़हनी इंतशार से भरा बयान सामने आ गया है। आपको अपडेट करें, अस्करी कमजोरियां भारत के दिफाई ढांचे को लाग़िर साबित कर चुकी हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने मुतज़ाद बयान देकर सूरत हाल को मुज़ायका खेज बना दिया। कुछ असला इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ऐसा दावा सामने आया है। दूसरी तरफ एतराफ़ किया कि जंग जीतने के लिए मजीद असलाह खरीदना पड़ेगा। ये तजाद भारतीय अस्करी क़यादत की गैर समझी अदम तैयारी का सबूत है। मजीद जानते नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही है, मजीद क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, इंडियन आर्मी चीफ हो या उनकी दीगर अस्करी क़यादत हो, उनकी तरफ से जो मुतज़ाद बयानात हैं या तरह तरह के बयानात हैं, ख़ासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी या मार्का हक की कामयाबी के ऊपर उनके जो बयानात हैं वो आपस में भी एक दूसरे से तालमेल नहीं खाते। कभी वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त से दो चार किया, दूसरी तरफ वो दावे करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो जहाज गिराने के दावे किए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन हकीकत ये है कि कभी वो 3 महीने बाद उनको याद आता है इंडियन एयरफोर्स को के साथ तैयारे मार गिराए गए हैं। कभी इंडियन चीफ जो है, आर्मी चीफ जो है जनरल द्विवेदी, उनके उल्टे सीधे बयानात सामने आते हैं जो सूरत हाल को इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस के हवाले से मजीद मज़ाक़ा खेज बना देते हैं। एक तरफ तो उनका दावा है कि हिंदुस्तान ने बहुत कम असला या बहुत कम वेपन इस्तेमाल करके अपनी जो मिलिट्री माइट है उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ उनका दावा है कि ऐसी जंग जीतने के लिए उन्हें मजीद असला खरीदना पड़ेगा। अगर इतने से ही असले से उन्होंने पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए थे तो मजीद असला किस लिए दरकार है। और ये तमाम तर तजादात इंडियन अस्करी क़यादत की बौखलाहट, नासमझी और अदम तैयारी को जाहिर करते हैं। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में आप सब जानते हैं कि इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने किस तरह से फतह के झूठे ढोल पीटे और उसके बाद फिर जो आर्मी चीफ जो है जनरल द्विवेदी दरहकीकत अपनी खिफत मिटाने और अंदरूनी खलफिशार का जो इस वक्त इंडियन आर्मी को, इंडियन सोसाइटी को बल्कि उसका सामना है, वहां पर उल्टे सीधे वो बयानात हमें दिखाई देते हैं। एक तरफ तो धमकी अमेज रवैया इख्तियार करते हैं, लेकिन उनका बयानिया या नैरेटिव जो है वो दरहकीकत उनकी परेशानी का इजहार है, जिसमें उनका कहना था है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म तो अभी चलाई नहीं गई। और साथ ही फिर एक ही सांस के अंदर वो अपनी दिफाई कमजोरियां भी खोल कर रख देते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि उनके पास तवील जंग लड़ने के लिए साजो सामान ना काफी है, अगर नहीं है तो फौरन तैयार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो इंडिजनाइजेशन है इंडिया में डिफेंस इंडस्ट्री की, जिसको आत्मनिर्भर का नाम दिया गया है, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है वो रेज करते हैं। क्योंकि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही आप ले लें, जो आज तक तेजस तैयारों का पहला ऑर्डर ही पूरा नहीं कर पाई। और उसके बाद राफेल तैयारों की जब भारत में बातचीत हुई तैयार करने की, तो उसके लिए मोदी के जो दोस्त हैं अंबानी साहब, वो फौरी तौर पर आगे आते हमें दिखाई दिए। और इसी तरह फिर जो ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। कल की अगर हम परेड की बात करें तो उनके तैयारे से हमने देखा था कि तेल जो है वो रस रहा था, उसको छुपाने के लिए उन्होंने कोई पैकेट से उसे छुपाया। तो ज्यादा हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है कि भारत की क्या पोजीशन है। खासतौर जी बिल्कुल, मैं उसी तेजस की तरफ ही आ रहा था कि तेजस को भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्राइड मूवमेंट के तौर पर पेश किया जाता है। प्राइड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस या कम से कम इंडियन फोर्स कहा जाता है कि भारत ने जैसे गालिबन को 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर लिए, लेकिन दर हकीकत यह है कि तेजस आज भी अपने इंजन से महरूम है। जहां कहीं बैन अल-अक़वामी नुमाइशों के अंदर आप देखते हैं पाकिस्तान की J-17 थंडर एरियल परफॉर्मेंस हो या स्टैटिक डिस्प्ले हो, पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनते हैं। जबकि तेजस आज तक अपने इंजन के हवाले से ही श्योर नहीं हो सका, तेजस को एक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल सका। और इसके अलावा जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं उनके वेपन्स हो, इंडियन नेवी हो उनके वेपन्स हो, जहाज हो, सबमरीन हो, सबके अंदर जो खास तौर पर जो इंडिजनाइजेशन के नतीजे के अंदर या कैंपेन के अंदर तैयार किए गए हैं, उनकी नाकिस क्वालिटी सबके सामने है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उनके जहाज 7 बार गिराए, सदर ट्रंप बार बार कह चुके हैं। इंडियन नेवी की बात करें तो उनकी सबमरीन हम कई बार पाकिस्तान नेवी पकड़ चुकी है। इंडियन आर्मी की बात करें तो वो पाकिस्तान के फतह मिसाइल्स के सामने जो है वो ठहर नहीं पाई, कई पोजीशन छोड़कर भागी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर भी। तो इस किस्म के मामला जो हैं वो और उसके ऊपर उल्टे सीधे बयानात सामने आना वो जाहिर करता है कि इंडियन सियासी क़यादत इस वक्त शदीद तरीन ज़हनी बौखलाहट का शिकार है, शदीद दबाव के अंदर है। और जो रुसवाई उनके माथे पर बली गई है ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद, मार्का है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के नतीजे में, उसके नतीजे में अब ये जो इस किस्म के बयानात सामने
सामने आ रहे हैं जिसके अंदर एक चीफ के बयान दूसरे से नहीं मिलते, दूसरे के तीसरे से नहीं मिलते, और उसके बाद फिर जो धमकियां में रवैया जो है दर हकीकत उनकी कमजोरियों को, उनकी दिफाई तैयारियां ना होने को और उनका जो एक खोखलापन है उनकी मिलिट्री माइट के अंदर उसको जाहिर करता है। जी ठीक है, नुमान में इस हवाले से तफसीलन आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।